तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा मॉडल पेपर जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं मॉडल पेपर क्या है। पहला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता कैसी राशि है। विभव प्रवणता राशि है, मतलब आपको बताना है दोस्तों कि जो विभव प्रवणता होती है वो कैसी राशि होती है। इसके ऑप्शन दिया है सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर या कोई नहीं। ध्यान देना दोस्तों, जो विभव प्रवणता होती है एक सदिश राशि होती है। विभव परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और एक ऐसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बताते जा रहा हूं, उसको आप लोग नोट करिएगा। जो ये सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है इसमें दिशा होगी। तो विभव प्रवणता की अगर दिशा पूछेगा दोस्तों, विभव प्रवणता की दिशा पूछेगा तो इसकी दिशा क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है दोस्तों। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है दोस्तों, उच्च विभव की ओर होती है। याद रखे रहिएगा, विभव प्रवणता की दिशा क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन है, अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कोटरों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों द्वारा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखो जो सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक, उसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं दोस्तों। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, तीसरा, कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा अर्धचालकों में क्या होता है दोस्तों, वैद्युत चालन होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा L/R। क्वेश्चन है कि L/R का बीमी सूत्र क्या होगा। L/R का बीमी सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ जानेंगे कि यल क्या होता है। तो यल जो होता है दोस्तों प्रेरकत्व होता है, जबकि आर का होता है प्रतिरोध होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इन दोनों की डायमेंशन मतलब बीमा को भी लिख दूंगा। उसके बाद हम लोग L/R का देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है दोस्तों। तो प्रेरकत्व की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ml² t के पावर -2 a के पावर -2। ठीक है दोस्तों, ml² t के पावर -2 होती है और a की पावर क्या होती है, -2। जबकि प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, L/R है तो हम डिवाइड करेंगे। तो r का बीमा जो होता है ml² t के पावर -3 और a के पावर -2। ठीक है, बीमा को आप ध्यान देना कि बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसे कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, m से m कट जाएगा, L² से L² कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, बचेगा क्या, t² से t² भी कटेगा, लेकिन t के पावर -1 नीचे एक और बच जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं इसका पूरा मान कितना आएगा, t। क्या आएगा दोस्तों, t। तो L/R का बीमी सूत्र क्या होगा, t। एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी पूछता है हमसे दोस्तों कि L/R का जो सूत्र होगा, सॉरी L/R का जो मात्रक होगा दोस्तों L/R का जो मात्रक होगा दोस्तों क्या होगा। तो ये बताओ, जो t होता है, t किसका बीमा होता है, समय का बीमा होता है। समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। तो हम कह सकते हैं L/R का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, सेकेंड। अगर बीमा पूछेगा तो t बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखो 8 कूलाम ऋण आवेश है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो Q की वैल्यू कितना दिया है, 8 कूलाम। आपको पता है क्या होता है एक फार्मूला कि Q = N/E। Q बराबर क्या होता है, N × E। हमको N पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 8, और E की वैल्यू कितना होती है, 1.6 × 10⁻19। 1.6 × 10 के पावर -19 होती है दोस्तों। अब इसको काटेंगे, अगर इसको इससे काटेंगे, 10 का गुणा अगर ऊपर कर दे रहे हैं 10 का नीचे, तो ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 16।
ठीक है दोस्तों। तो 16 25 80, इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 10 के पावर -19 नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस में। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन में है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 × 10 के पावर 19 होगी दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों। विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, हम इसके डिफिनेशन को भी देख ले रहे हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है। लेकिन हमसे किसका पूछा है, विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता का। तो उसका जो होगा आपका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमें तो बात करते हैं दोस्तों पहले छोटे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गतिशील आवेश में या गतिशील आवेश से कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों। तो ध्यान देना एक चीज कि आप अगर स्थिर आवेश है और एक गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश है दोस्तों, तो जो गतिशील आवेश होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि स्थिर आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, जो गतिशील आवेश होगा वो कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन मेरा है, गतिशील आवेश से कैसे क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चीजें ध्यान देना कि गतिशील आवेश वैद्युत और चुंबकीय दोनों करता है, लेकिन हम लोग अंतर बताना है तो ध्यान देना इसमें चुंबकीय बस बताना आप लोग। ठीक है, लेकिन जानते रहना कि गतिशील आवेश चुंबकीय और वैद्युत दोनों को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है दोस्तों। तो 9वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग जो होगा वो होता है दोस्तों NH/2π होता है दोस्तों। कोणीय संवेग बराबर आप लिख देंगे NH/2π, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना आसान। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में रिलेशन बताना है दोस्तों। संवेग बराबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, hν/c होता है, या hν को हम लिख सकते हैं E/c। तो यही इसमें रिलेशन होता है दोस्तों। आप लिख देंगे P बराबर E/c लिखिए, या P बराबर hν/c लिखेंगे, यही इसमें रिलेशन होता है फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में। फोटॉन का संवेग ये हो गया और ये इसकी ऊर्जा हो गई, hν भी ऊर्जा है और E भी, hν ही तो ऊर्जा है, उसी को हम E लिख सकते हैं। तो आप इसके बराबर ये लिखिए या इसके बराबर ये लिखिए, बात एक ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक AMU के समतुल्य कितनी ऊर्जा होती है। एक AMU के समतुल्य कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों। तो ध्यान देना, पहले AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है दोस्तों। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल अगर हैं उनके लिए मात्रक यूज किया जाता है। तो देखो इसमें कितनी ऊर्जा होती है, तो एक AMU बराबर होती है दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आप याद रखना है कि एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है दोस्तों। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 2 गुण लिखना है दोस्तों। तो पहला गुण क्या लिखेंगे, ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही है, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है ना। देखो ऐसे क्या करना है, आप पेन और जो भी अपना रफ कॉपी लेकर बैठेंगे। ध्यान देना, मैं अब से कोशिश करूंगा कि डेली हर सब्जेक्ट के
स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पेपर को लेकर आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से आऊं और आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, हम लोग कम समय में, मैंने जैसे इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों देखो, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, मैं उस पर स्पेशली फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमें विश्वास है कि आप लोग इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं दोस्तों, इनके कोई दो गुण बताना है। तो पहला गुण होता है कि निर्वात में, देखो दोस्तों, निर्वात में या फिर बोल सकते हैं कि चलो इसी को लिखते हैं, निर्वात में ये प्रकाश के चाल से चलती हैं। निर्वात में ये प्रकाश के चाल से चलती हैं। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो दूसरा गुण होगा, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। दोस्तों इसको आप लिख सकते हो इसमें दूसरे गुण में कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओमीय तथा अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचना है। तो ध्यान देना, ओमीय परिपथ उसे कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करता है और अनओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। दोस्तों ठीक है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। आई अगर इधर हो गया और इधर क्या हो गया V, इधर धारा और इधर वोल्टता, तो ओमीय परिपथ के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यहां पर लिख दे रहे हैं ओमीय परिपथ। बात करते हैं अनओमीय परिपथ के लिए दोस्तों, तो अगर इधर I है और इधर V, तो इसका ग्राफ या तो ऊपर की ओर रहेगा या तो नीचे या फिर ऊपर नीचे, मतलब एक तरह ध्यान देना कि स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। ते हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ का ग्राफ बनाना था। तो अगले वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और इसके डेरिवेशन को लेकर जरूर आऊंगा। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक चीज और, आप लोग डेली मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों को डेली ऐसे ही बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।